कई स्टूडेंट को पूछते हैं जज बनना है सर, बताइए कैसे बने, 10th के बाद कैसे जज बने। तो 10th क्लास का जज बनने का आप सोच रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। या तो आर्ट्स से करो, या तो कॉमर्स से करो, या तो साइंस से करिए। लेकिन उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा क्लैट का। क्लैट का एग्ज़ाम देंगे तो क्या होगा, क्लैट बेसिकली क्या होता है आपका लॉ के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो +2 के बाद दिया जाता है। इसके बाद क्या, जैसे IITs के लिए JEE है और मेडिकल के लिए NEET नीट है, वैसे क्लैट है लॉ के लिए। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए वहाँ से आप LLB कर सकते हो और बाकी डिफरेंट कोर्सेज भी आगे कर सकते हैं, जैसे मास्टर डिग्री हो गया वो कर सकते हैं, LLM कर सकते हैं ऐसे जगह से। ठीक है, तो क्लैट का एग्ज़ाम देने के बाद क्या होता है, आप एग्ज़ाम देंगे, क्रैक करेंगे, उसके बाद क्या होगा, आप LLB कर लेंगे। LLB दिखाने के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको एग्जामिनेशन क्रैक करना पड़ेगा जज बनने के लिए। तो जैसे आप वो एग्ज़ाम क्रैक करते हो उसका नाम है जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। जैसे एग्ज़ाम क्रैक करोगे आप क्या बन जाएंगे, लोअर जुडिशियल सर्विसेज में चले जाएंगे। उसके बाद एक्सपीरियंस के साथ साथ या फिर आगे हायर जुडिशियल सर्विसेज में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और उसके बाद क्या होता है आपका, फिर आप जा सकते हैं उसमें। तो उसमें क्या होता है, 3 साल का LLB होता है इन जनरल, फिर उसमें जा पाओगे। उसके बाद क्या होता है, आगे जो जजेस होते हैं उनको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मिलता है मौका जाने का विद एक्सपीरियंस। सारे कोई जा नहीं पाते हैं, और एक्सपीरियंस के साथ क्या होता है, आप फिर CJ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनते हैं, जो आपको पता है। ठीक है, अच्छा और एक चीज़ है, आप बहुत से लोग पूछते हैं मेरे को क्या डायरेक्टली मैं बन सकता हूँ। हाँ, जो बेसिकली लॉयर्स में से कोई जज बनता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बेसिकली बोलते हो रेयर फिनोमेना है, मैंने बहुत कम सुना है या फिर ना सुना है उसके बारे में, बिकॉज ये मेरा फील्ड नहीं है। लेकिन मैंने पढ़ा है कि हाँ आप डायरेक्टली भी जज बन सकते हैं। ठीक है, तो पहला टारगेट क्या होना चाहिए आपका, आप क्या करिए, आप चुपचाप +2 करिए। और +2 किस में करना चाहिए मैं आपको बताऊंगा, साइंस से करिए। इसका रीज़न है, साइंस आप करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम नंबर अपॉर्चुनिटीज़ रहेगा, और अपॉर्चुनिटीज़ जिसमें ज़्यादा है उसी फील्ड में जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप पॉसिबल है आपके लिए साइंस पढ़ना, तो अगर आपको लगता है हाँ साइंस में पढ़ सकता हूँ तो यू मस्ट गो फॉर। हालांकि कोई पढ़ सकता है, लेकिन ये रियलिटी है, सारे के लिए साइंस नहीं है, सारे के लिए कॉमर्स नहीं है, सारे के लिए आर्ट्स नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा फील्ड आपके लिए है, उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको फील्ड को चूज़ करना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा। क्योंकि इसलिए साइंस बोल रहा हूँ, बिकॉज अभी लग रहा है आपको जज बनना है। 10th क्लास में इतना ज़्यादा हमारा माइंड मैच्योर नहीं होता है इन जनरल, आप हो या नहीं हो मुझे नहीं पता। उसके हिसाब से क्या होता है, हम डिसीजन अच्छे से ले नहीं पाते हैं। जो हम देखते हैं टीवी में या अखबार पर पढ़ते हैं या आसपास देखते हैं, उसी को समझते हैं यही मेरे को बनना है। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं मुझे लगता है नहीं भाई, इससे भी कुछ अलग मैं कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ अलग करने के लिए है, मेरा पैशन अलग है, वो सोचते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।